नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का जनहित टाइम्स के फेसबुक लाइव पर स्वागत है। जनादेश, जन के आदेश पर जब सरकारें बनती है तो उसे हम पुरानी राजनीति की भाषा में जनादेश कहते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आम जनता ने अब की बार किसकी सरकार बनाने का निर्णय लिया है। आज फिर से ये फेसबुक लाइव हमने शुरू किया और आज हम आपको ना केवल एक राज्य की बल्कि दो राज्य में चल रहे चुनाव की लगातार अपडेट्स बताएंगे। चाहे वो हमारे वेबसाइट janhittimes.in पर हो, आप हमें हमारे अपडेट्स वहां पर देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी के किस नेता ने किस बात पर कौन सी पार्टी के किस नेता को तंज कसा है। लेकिन उससे पहले जानना यह भी जरूरी है कि कौन से राज्य में कौन अपनी सरकार बनाने जा रही है। अब चाहे वो पार्टी के हिसाब से हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से हो या फिर किसी भी हिसाब से हो। सबसे पहले हम आपको गुजरात में अभी के आ रहे जो रुझान है उसके मुताबिक बता दें तो गुजरात में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की कुल 150 सीटें उनके हिस्से में आ चुकी है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो कुल 6 सीटें। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कुल 22 सीटें और अगर हम अन्य की बात करें तो कुल 3 सीटें उनके हिस्से में आ चुकी है। और भी कई पार्टीज हैं जो अपने वोट बटोर रही हैं, लेकिन सीटों में वो काफी पीछे। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक पर वो लीड कर रही है, लेकिन जीत का अभी कुछ पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में अगर हम ऑफिशियली जीत की बात करें तो 1 सीट आ चुकी है। बाकी पार्टीज के हिस्से में अभी जीत के हिसाब से कुछ नहीं आए, अभी केवल रुझानों का दौर चल रहा है। कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से 182 के 82 पर रुझान आ चुके हैं। ये लगातार हम आपको अपडेट्स बता दें। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखें तो गुजरात में कुल 182 में से अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टी आगे चल रही है। लगातार अपडेट्स आ रही हैं और हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से कौन आगे चल रहा है। हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन गुजरात का चुनाव इसलिए भी इस बार महत्वपूर्ण रहा क्योंकि आम आदमी पार्टी वो राष्ट्रीय स्तर पर उतरने के लिए उन्होंने गुजरात, हिमाचल प्रदेश हर जगह अपनी लगातार प्रचार प्रसार किए और आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत को दिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि कौन इस बार अपनी जीत हासिल करेगा। अगर हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी पीछे चल रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 155 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस कुल 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो कुल 37 सीटों पर कांग्रेस आगे है और भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर। इस बार हिमाचल प्रदेश में काफी एक अलग ही रोमांच देखने को मिला क्योंकि जनता ने इस बार शायद आदेश किसी और को देने की प्रयास किए हैं, लेकिन हालांकि अभी ये केवल रुझान है। अंतिम दौर में पता चलेगा कि किसके हिस्से कौन सी जीत आ रही है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी अभी 26,000 वोटों से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आगे चल रही है। जात मदद जंग नाम के कैंडिडेट है और लगातार ये उन्हें पीछे किए हुए है। अगर हम देखें जात मदद जंग कुल अभी उनके हिस्से में काफी वोट आए हैं और अभी अगर हम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जडेजा प्रद्युम्निश माही सिन्ह को पीछे कर रखा है 4,262 वोटों से और कॉन्सिक्वेंसी अब्दासा है। अगर हम अकोटा की बात करें तो अकोटा में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अमरावती में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस आगे चल रही है। अमरेली में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आनंद में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अंजार में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अंकलाव में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अंकलेश्वर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। असरवा में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बलासिनोर में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है
और कई जगहों पर अभी कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है। हालांकि गुजरात इलेक्शन में बीजेपी एक प्रचंड बहुमत से आगे जीतती हुई नजर आ रही है। और अगर हम वहीं बांसुदा की बात करें तो वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से। बापू नगर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे है। बरदोली की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे है। बयाद की बात करें तो भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बचराजी, भारूच, भावनगर रूरल और भावनगर ईस्ट और भावनगर वेस्ट, इन तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे चल रही है। और भिलोदा से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं कुल 6095 वोटों से। आम आदमी पार्टी भी गुजरात में कुल अभी तक काफी सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, 7 से 8 सीटों पर। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जितनी एक्सपेक्टेड सीट लेकर के बैठी हुई थी उस हिसाब से काफी कम सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से में आ रही है। मैं अगर एक सवाल लूं, साक्षी जी का सवाल है, ये हमारी रेगुलर व्यूअर है, धन्यवाद आपका वापस आने के लिए। क्या लगता है हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी? अगर अभी के रुझानों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस ने अपनी एक अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए आए हुए सभी एग्जिट पोल को कांग्रेस एक छलावा साबित कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से आ रही है। अगर मैं आपको हिमाचल प्रदेश के चुनाव के पास लेके चलूं तो वो भी अपडेट मैं आपको बताता हूं। हिमाचल प्रदेश में पार्टी वाइज अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम पार्टी के हिसाब से देखें तो 68 में से 68 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी 27 पर आगे है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 38 पर आगे चल रही है। और वहीं अगर निर्दलीय कैंडिडेट्स की बात करें तो 3 पर आगे चल रही है इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 26 में से कुल 1 सीट जीत ली है और 26 पर वो लीड कर रही है। वहीं अगर 27 सीटों में से 26 पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और 1 सीट उन्होंने जीत ली है। वहीं अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें जो निर्दलीय होते हैं उनके, वो 3 पर लीड कर रहे हैं और 1 भी सीट उनकी अभी तक नहीं आई है। और अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो कुल 38 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन जीत अभी तक 1 भी सीट पर निश्चित नहीं हो पाई है। आम आदमी पार्टी के अगर हम वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी के हिस्से में 1.06% वोट आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 43.30% वोट आए हैं। बीएसपी में 0.33% वोट, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास अभी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है, कुल 43.50%। तो नोटा पर भी कई लोगों ने वोट किया है जो 0.60% के हिसाब से चल रहा है। और अगर हम आपको कुछ अपडेट्स बताएं तो गुजरात में कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर आगे चल रही है। अगर रुझान नतीजों में बदले तो ये अब तक का कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन होगा गुजरात के हिसाब से। और अगर मोरबी हादसे में नदी में गिरकर लोगों की जान बचाने वाले पूर्व विधायक को जनता ने आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जीत की तरफ उन्हें बढ़ाया जा रहा है। हिमाचल में सुरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार राकेश कुमार अपनी जीत दर्ज करवा चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री कैंडिडेट पर जयराम ठाकुर को ही मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा था और अगर वो अपनी सीट से दर्ज करवा चुके हैं जीत, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। वो करीब छोटी मोटी मात्रा से नहीं बल्कि 20,000 वोटों से जीते हैं और विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर की ये लगातार 6वीं जीत है। केजरीवाल का दावा गुजरात में क्यों फेल हुआ? केजरीवाल का दावा गुजरात में फेल होने का कारण ये भी था, कल जब वो जीत गए थे तो उन्होंने एक स्पीच दी थी और स्पीच के वक्त उन्होंने कहा था कि कभी भी अपने अंदर एक घमंड मत आने देना। अपने सभी कैंडिडेट्स को उन्होंने कहा था घमंड से तो कितनी सत्ताएं चली गई। कहीं ना कहीं केजरीवाल के अंदर वो एक एटीट्यूड पहले भी देखा गया था कि हम गुजरात जीत लेंगे और शायद हार की एक बड़ी वजह केजरीवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं,
उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बहुत एक बड़ा पॉइंट हो सकता है उनके गुजरात में बहुत पीछे रहने का। कहीं ना कहीं आम जनता और गुजरात से दूर की जनता को तो ये साफ लग रहा था कि इस बार की जीत आम आदमी पार्टी की भी हो सकती है, और या अगर जीत नहीं भी होगी तो कम से कम एक कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी एक कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही है, जिस हिसाब से सभी कैंडिडेट्स, चाहे वो राघव चड्ढा हो या फिर कोई भी हो, सभी के सभी दिखा रहे थे कि हम जीतेंगे, गुजरात हमारे हक में आएगा और हम गुजरात को बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और साक्षी सपू का इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या गुजरात के लोगों को केजरीवाल के वादे पसंद नहीं आए हैं? बिल्कुल, अगर पसंद आए होते तो कई सीटों पर अब तक रुझानों के हिसाब से ही यह पता चल चुका होता कि केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी गुजरात में आगे चल रही है या नहीं, तो कम से कम एक कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां कांग्रेस की उतनी खास हवा नहीं भी थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस काफी आगे चल रही है गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुकाबले। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल ही गुजरात के अगले मुख्यमंत्री रहेंगे। 10 से 11 तारीख को वो सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। ये एक बड़ा अपडेट है, यानी कि हम साफ तौर से कह सकते हैं कि रुझानों के मुताबिक हो या फिर किसी भी तरीके से हो, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में वापसी होने वाली है और मुख्यमंत्री पद पर और कोई नहीं, गुजरात के अभी तक के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ही अपनी वापस उसी मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेंगे और अपनी उसी कुर्सी पर बैठ के आगे के काम को करेंगे। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन की ओर देखें तो उनके हिसाब से देखते हैं आगे की क्या अपडेट्स हैं। मैं सबसे पहले गुजरात की ओर जाऊंगा क्योंकि गुजरात पर सभी पूरी देश का नजर है। गुजरात में कुल आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर लीड दोबारा से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कुल 149 सीटों पर लीड कर रही है, जिनमें से एक पर वो ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन के हिसाब से ऑफिशियली अपनी जीत दर्ज करवा चुके हैं। 150 सीटों में से 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और एक को वो अपने जीत में ला चुके हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें जो निर्दलीय हैं, वो 3 सीटें कुल हैं जिनमें वो लीड कर रहे हैं और कांग्रेस कुल 22 सीटों पर लीड कर रही है। और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें जो गुजरात में है, तो आम आदमी पार्टी के हिस्से में कुल 12.74% वोट आए हैं। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके हिस्से में 0.37% वोट आई है। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कुल 53.17% वोट आया हुआ है और बहुजन समाजवादी पार्टी BSP के हिस्से में 0.55% वोट, CPI के हिस्से में 0.01% वोट, CPIM के हिस्से में 0.04% वोट, CPI-MLL के हिस्से में 0.01% वोट। ये कुछ छोटी पार्टियां हैं जो गुजरात में उतना बेहतर नहीं कर पा रही हैं। अगर और उसी जगह हम कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो 26.91% वोट शेयर उनका है और JDS का 0.01% वोट और JDU का 0.00% वोट। और भी कई पार्टीज है जो 1-2% के अंतर से चल रही है और अपने अपने वोट को बढ़ाई जा रही है। आगे हम बात करें कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसी पे कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसी के हिसाब से अगर हम गुजरात में जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले अब्दासा से इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है, अकोटा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे हैं, अमरावती से कांग्रेस आगे है, अमरेली से भारतीय जनता पार्टी आगे है, आनंद से भारतीय जनता पार्टी आगे है, अंजार से भारतीय जनता पार्टी आगे है, अंकलाव से भारतीय जनता पार्टी आगे है, अंकलेश्वर से भारतीय जनता पार्टी आगे है, असरवा से भारतीय जनता पार्टी आगे है, बलासिनोर से भारतीय जनता पार्टी आगे है और बांसदा से कांग्रेस आगे चल रही है और बापूनगर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बरडौली से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बयाद से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और बेचाराजी से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बचारुद से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन ठीक तरीके से ना भी कर पाऊं, अगर मुझे ठीक तरीके से नाम नहीं पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं।
भावनगर ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भावनगर रूरल से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भावनगर वेस्ट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और भिलौदा, ये खाता आम आदमी पार्टी के हिस्से में खुला है, भिलौदा से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अगर हम आगे नजर डालें तो भुज से जो कैंडिडेट है बीजेपी के केशु भाई शिवदास पटेल, वो आगे चल रही हैं। बौरसाद से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बोताड से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और चांसमा से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। छोटा उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चौरासी से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चोटिला से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दभोई से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दाहेगाम से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दाहोद से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये कुछ सीट है जिन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने बढ़त बनाने के प्रयास में है। दान से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दानिलिमदा से कांग्रेस आगे चल रही है। दांता से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दराईपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दसाड़ा से पीके परमार भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रही हैं। दासक्रोई से बीजेपी यानी कि बाबू भाई जमुना दास पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट है, उनका नाम भी बीजेपी ही है और जिस पार्टी में से वो जीत रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, वो भी बीजेपी ही है। अगर हम देदियापाड़ा की बात करें तो वहां से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। दीसा से संजय कुमार गोवा भाई रबारी कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। देवधर से केशाजी शिवाजी चौहान भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। देवगढ़ बढ़िया से खबद बाचू भाई मंगा भाई भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं। सभी सीटों के अगर मैं आपको बताने के प्रयास करूं तो धांधुका से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। धनेरा से एक निर्दलीय कैंडिडेट है मावजी भाई मंगा भाई देसाई, ये आगे चल रहे हैं। धर्मपुर से अरविंद छोटू भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। धारी से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। धकोला और धोराजी से भी भारतीय जनता पार्टी ही आगे चल रही है। धरंगधारा से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। द्वारका से, गुजरात के द्वारका से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे चल रही है। एलिस ब्रिज से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अमित शाह वहां के कैंडिडेट है और फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ये अमित शाह के सीट का जो हमने आपको बताया, अमित शाह अपनी सीट से काफी आगे चल रहे हैं। अगर मैं उनके वोट प्रतिशत की बात करूं तो वो कुल 6540 वोटों से आगे चल रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, 60,540 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बड़ी बढ़त के साथ वो लगातार अपनी जीत बनाए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमित शाह के बाद अगर हम और सीटों पर नजर डालें, अमित शाह जहां से थे, जसदन से भारतीय जनता पार्टी, जेतपुर से भारतीय जनता पार्टी और जेतपुर का जो दूसरा हिस्सा है वहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। झगड़िया से बीजेपी आगे चल रही है। झालोड़ से बीजेपी आगे चल रही है। जूनागढ़ से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जूनागढ़ के कैंडिडेट हैं संजय सूखा भाई कोरादिया। जूनागढ़ एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी अपने टाइम पर और अब वो जो जब से भारत में उसका विलय हुआ तब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी, अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। काड़ी से बीजेपी आगे चल रही है। कलवाड़ा से बीजेपी आगे चल रही है। कालोल से बीजेपी आगे चल रही है। कालोल के दूसरे हिस्से से भी बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। अगर हम बात करें कमरेज से बीजेपी आगे चल रही है। कंकरेज से कांग्रेस आगे चल रही है और कापड़ावंज से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कपराड़ा से बीजेपी आगे चल रही है। करांज से बीजेपी आगे चल रही है। करजन से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कटग्राम से बीजेपी आगे चल रही है। केशोर से कांग्रेस आगे चल रही है और खंभालिया से बीजेपी आगे चल रही है। खंभाट से कांग्रेस आगे चल रही है। तो एक कड़ी टक्कर कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है गुजरात के इलेक्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार अपनी बढ़त, जो भी इंपॉर्टेंट सीट्स है, जो गुजरात की जो एक प्राइम लोकेशंस है, जो पॉश इलाके हैं, वहां पर लगातार बीजेपी अपनी बढ़त बनाए और कांग्रेस भी लगातार अपने हिस्से की मेहनत में लगी हुई है। अगर हम बात करें तो खेत ब्रह्मा से कांग्रेस आगे चल रही है। खिरालू से बीजेपी आगे चल रही है। कोडीनार से बीजेपी आगे चल रही है। कुटियाना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ये जो कैंडिडेट है कांधाल भाई सरमान भाई जाडेजा,
लाठी से जनक भाई तलाविया भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं, लिम्बियात से बीजेपी आगे चल रही है, लिमड़ी से बीजेपी आगे चल रही है, लिमखेड़ा से बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है, और लूनावाड़ा से भी कांग्रेस नहीं, क्षमा चाहूंगा, लूनावाड़ा से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, महिसाना से बीजेपी लगातार अपनी जीत बनाए हुए है। और भी सीट्स हैं, महुधा से बीजेपी आगे चल रही है, महुआ से बीजेपी आगे चल रही है। मैं चाहूंगा आप लोगों के सवाल आए, क्योंकि बीजेपी ने अपने एक वापसी दिखा दी है इस बार के गुजरात के चुनाव में। अगर हम बात करें गोहिल शिवा भाई जेरमा भाई से, जो कि महुआ से हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं। महुआ के दूसरे इलाके से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और मजूरा से बीजेपी आगे चल रही है, मानवादार से कांग्रेस आगे चल रही है, मांडवी से बीजेपी आगे चल रही है, मांडवी के दूसरे इलाके से बीजेपी आगे चल रही है, मंगरोई से बीजेपी लगातार अपनी जीत बनाए हुए है, और मंगरोल से बीजेपी अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। तो ये काफी ऐसी सीट्स है। अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें, हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात करें, तो वहां की अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से बात करें, तो वहां पे अन्नी इलाके से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, आरकी से कांग्रेस आगे चल रही है, बैजनाथ से कांग्रेस लगातार अपनी जीत बनाए हुए है, बाल से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बांजार से बीजेपी आगे चल रही है, बरसार से कांग्रेस आगे चल रही है, भरमौर से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत बनाए हुए है, भटियात से कांग्रेस आगे चल रही है, भोरांज से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और बिलासपुर से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बाकी सीट्स की बात करते हैं जो आगे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो हर एक सीट होता है, क्योंकि वहां की जनता अपने अपने हिस्से के वोट जो देती है वो वहां उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए देती है। अगर हम चंबा की बात करें तो वहां से कांग्रेस आगे चल रही है, चिंतपूर्णी से कांग्रेस आगे चल रही है, चौपाल से बीजेपी आगे चल रही है, चुराह से बीजेपी आगे चल रही है, डलहौजी से भारतीय जनता पार्टी ही आगे चल रही है, दरांग से बीजेपी आगे चल रही है, देहरा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होशियार सिंह आगे चल रहे हैं, और धर्मपुर से चंदेर शेखर इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता, स्टार प्रचारक भी रहे थे ये, वो आगे चल रहे हैं। धर्मशाला से सुधीर शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, दून से कांग्रेस आगे चल रही है। ये वो सभी सीट्स हैं जहां पर जनता ने प्रचंड बहुमत दिए हैं और अपने अपने हिस्से के कैंडिडेट लगातार चुन रहे हैं। एक रेशियो देखा जाए तो जहां एक और हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस अपनी जीत बनाए हुए है, वहीं बीजेपी में भी गुजरात में वही जीत लगातार बनाने के प्रयास में बीजेपी चल रही है और वहीं कांग्रेस चल रही है। दोनों में लगातार एक टक्कर, गुजरात में टक्कर कम देखी जा सकती है कांग्रेस के द्वारा, और बीजेपी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में टक्कर काफी कम है। तो देखने वाली बात होगी कि अंतकाल जब सूरज ढल जाएगा और सभी नतीजे आपके और हमारे सामने होंगे, तब देखने वाली बात होगी कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बन रही है। एक सवाल लेना चाहूंगा मैं, हिमांशु गर्ग पूछ रहे हैं, एमसीडी के बाद हिमाचल भी बीजेपी के हाथ से गया, ऐसा क्यों? हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इसलिए चला गया क्योंकि जनता को चाहिए होती है सरकार में स्थिरता। हिमांशु जी, जनता को अगर आप वोट करते हैं तो आप सोचते हैं कि जो भी यहाँ पे सरकार बन रही है वो स्थिर रहे, काम लगातार हो, हम अपने आप को अनसेफ फील ना करें। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में, अगर हिमाचल प्रदेश देखा जाए तो पूरा ही पहाड़ी एरिया है, जहां पर अगर देखा जाए तो खालिस्तानियों के द्वारा काफी प्रॉब्लम हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हमने देखी थी, जिसे शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री थे, वो नहीं संभाल पाए, और अब इसलिए कहीं ना कहीं जनता का विश्वास टूट गया। जनता ने जिन उम्मीदों से आज से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर विजयी बनाया था, वो भरोसा आज टूट गया है आम जनता के द्वारा। खैर, अगर मैं आपको और पार्टीज के बताऊं हिमाचल प्रदेश में, तो फतेहपुर से कांग्रेस आगे चल रही है, गगरेट से कांग्रेस आगे चल रही है, और घुमारवीन से भी कांग्रेस ही आगे चल रही है। हमीरपुर, जो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का है, वहां से आशीष शर्मा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। हरौली से मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, इंदौरा से मलिंदर रजन आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, जयसिंहपुर से
यदवेंद्र गोमा कांग्रेस के आगे चल रही है। जसवंत प्रागपुर से विक्रम सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ज्वालामुखी से संजय रतन कांग्रेस के अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो 4217 सीटों से इन्होंने रविंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पीछे छोड़ रखा है। वहीं चंदेर कुमार कांग्रेस के आगे हैं जवाली सीट से। ज्वालामुखी के बाद अगर जवाली सीट की बात करें तो कांग्रेस से चंदेर कुमार आगे चल रहे हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजय गुलेरिया को पीछे कर रखा है करीब 3509 वोटों से। अभी तक आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो एक भी खाता नहीं खुल पाया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की जनता को जो शुरुआत में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक प्रचार प्रसार शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश में, जिस जोरों शोरों से उन्होंने शुरू किया था पंजाब इलेक्शन जीतने के चंद दिनों बाद ही, क्योंकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी एक अच्छा प्रचार करती, जो प्रचार उन्होंने गुजरात में किया, जो प्रचार उन्होंने एमसीडी इलेक्शंस में किया, जो प्रचार उन्होंने पंजाब में दिखाया, अगर वही क्लैरिफाई रहता आम आदमी पार्टी के द्वारा, वही क्लैरिफिकेशन रहती, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी सीट हिमाचल प्रदेश की जनता तक पहुंचने के लिए आम आदमी पार्टी जरूर ले सकती थी। इस चुनाव में चाहे उनका मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपनी एक जगह जरूर बना लेते। झांदुता से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जोगिंदर नगर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जुबल कोटखाई से इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चल रही है। कांगड़ा से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे चल रही है। कारसोग से दीपराज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कसौली, जिसे हम कसौल भी कहते हैं, वहां से कांग्रेस आगे चल रही है। कसुम्पटी से कांग्रेस आगे चल रही है। किन्नौर से कांग्रेस आगे चल रही है। कुल्लू से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां से भी कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। वहां के कैंडिडेट है सुंदर सिंह ठाकुर और उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट नरोत्तम सिंह को 3920 वोटों से पीछे कर रखा है। और अगर हम बात करें कुतलेहर से, तो वहां पे देवेंद्र कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस के लगातार अपनी जीत बढ़ाए हुए। ये सारी सीटें हिमाचल प्रदेश की है जहां पर कांग्रेस लगातार अपनी जीत दिखा रही है। चाहे उनका प्रचार प्रसार हिमाचल प्रदेश में उतना मजबूत ना रहा हो, मजबूत रहा जरूर रहा, लेकिन उस हद तक नहीं रहा जिस हद तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूती से उतरने का प्रयास कर रही थी। एक जो वीडियो हम लोगों के सामने आया था, वो हम नहीं भूल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए खुद प्रधानमंत्री कितने ज्यादा इनसिक्योर थे कि उन्होंने एक कैंडिडेट जो उनकी पार्टी का हुआ करता था, जब उसने कहा कि मैं निर्दलीय इसी सीट से लड़ना शुरू कर दूंगा, तो फिर सामने से फोन किया नरेंद्र मोदी ने और कहा कि आप नहीं लड़ेंगे, अगर मैं आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी भूमिका रखता हूं तो आप मेरी बात मानेंगे। डेंजर वर्मा जी का सवाल आया है, बीजेपी को हिमाचल में भी हार का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से काफी पीछे चल रही है और जैसा कि हमने एमसीडी इलेक्शन में देखा कि कहीं ना कहीं एक टक्कर तो बना रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन हार तो निश्चित हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम वही चीज देखें आम आदमी पार्टी के साथ, तो वो बीजेपी गुजरात में उन्होंने बहुत कम सीटें हासिल कर रखी है और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां तो बिल्कुल खाता ही नहीं खुल पाया है। लेकिन दूसरी सीटों की बात करें, जैसे कि पार्टीज देखी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ठीक ठाक टक्कर दे रखी है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी रुझानों से अभी तक ये साफ पता चल जाता है कि सरकार वहां पे कांग्रेस की ही बनेगी। और कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल्स के ऊपर भी एक विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रकट होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हम सभी के सामने आ जाएगा कि ये जो हुए थे सभी सर्वे, उन सबका क्या। लेकिन गुजरात में वो सर्वे काफी हद तक ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के केस में वो सर्वे भी वहां पर ठीक नहीं आ रहे हैं। साक्षी जी का सवाल फिर से आया, क्या दिल्ली तक ही रहेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आज से 4 से 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग है कि वो एक छोटी से राज्य की राजनीति में सिमट कर नहीं रहना चाहते हैं। वो बहुत ब्रॉड प्लानिंग के साथ उतरे हुए हैं मैदान में।
ऐसे ही उन्होंने पंजाब की जनता पर अपना भरोसा जताया और जमाया और उन्होंने उसके बाद पंजाब को अपने हक में किया। गुजरात में भी अगर हम देखा जाए, काफी सारे ऐसे लोग थे, काफी ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट थे जो साफ कह रहे थे कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी काफी हद तक आ सकती है। जैसा कि वो जो एक केजरीवाल का सिग्नेचर स्टेप बन गया था कि अगर मैं पर्ची पर लिख कर दे रहा हूं, मैं कागज के टुकड़े पर लिख के दे रहा हूं, तो मेरी उस राज्य में सरकार बनेगी। क्योंकि भगवंत मान और पंजाब के केस में उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था। एक मीडिया चैनल पे उन्होंने एक पर्ची पर लिख करके दिया था कि पंजाब में हमारी सरकार बनने जा रही है। उस बारी बनी भी और उसके बाद उनको काफी सराहा गया था जनता के द्वारा, मीडिया के द्वारा कि हाँ, केजरीवाल की जो एक पॉलिटिकल एनालिज्म है वो एक बहुत स्मूथली बिठा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार वो गुजरात में फेल होते दिख गए। इतने प्रचार प्रसार के बावजूद भी, चाहे वो लगातार ऑटो में बैठ करके हो, लगातार वो जनता के बीच जाकर के हो, जनादेश हो, किसी भी तरीके से उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में काफी हद तक कोई कमी नहीं रखी। और आम आदमी पार्टी मीडिया सेल जो थी वो भी लगातार अपने हक का काम कर रही थी। लगातार आप देखेंगे तो उनके वीडियोज और सारी चीजें वायरल हो रही थी। जब आपको वो सीन याद होगा जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गुजरात में थे, तब उन्होंने ऑटो में बैठ करके एक पुलिस वाले को धमकाया था कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें जाना पड़ेगा, ये मेरी जनता है, मैं इनके बीच घूमूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी अपने पास रखो। ये सब कुछ जो पब्लिक स्टंट कर रहे थे लगातार केजरीवाल, उन सब का फल नहीं मिल पाया अरविंद केजरीवाल को। हालांकि उन्होंने गुजरात की राजनीति में अपना थोड़ा बहुत कदम जरूर जमा लिया है और इसलिए 7 सीटों पर अभी आम आदमी पार्टी गुजरात में आगे चल रही है। अगर हम वही देखा जाए, अगर हम उसका दूसरा फैक्टर देखें तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी नील बटा सन्नाटा पे चल रही है। खैर, मैं आपको और सीटों की बताता हूं तो लाहौल स्पीति में रवि ठाकुर कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। मनाली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। मंडी सीट जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी सीट है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, वहां से अनिल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। नचान से विनोद कुमार भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। नाडौन से सुखविंदर सिंह कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। नागरोटा से आरएस बाली कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। नाहान से अजय सोलंकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और नालागढ़ से केएल ठाकुर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। नूरपुर से रणबीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं और पच्छड़ से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट रीना लगातार अपनी जीत बनाए हुए हैं। और भी आखिरी जो 2 और मैं आपको बताऊं तो कुल 3, 6 करीब 12 और ऐसी सीट है जहां पर और भी पार्टीज आगे चल रही है। मैं आपको बता दूं, सोलान से धानी राम शांडिल कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। श्री नैना देवी जी, जो हिमाचल प्रदेश की कुछ ऐसी सीट्स हैं जो बिल्कुल हॉट सीट जिसे कह सकते हैं, वहां हिमाचल प्रदेश की राजनीति में श्री नैना देवी जी ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां से कांग्रेस के रामलाल ठाकुर लगातार अपनी जीत बनाए हुए हैं। श्री रेणुका जी कांग्रेस की आगे चल रहे हैं और सुजनपुर से राजिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से आगे चल रहे हैं। सुल्ला से विपिन सिंह परमार भारतीय जनता पार्टी के विपिन सिंह परमार, जगजीवन पॉल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इन्होंने पीछे कर रखा है और वोट की मात्रा अगर हम बताएं तो काफी बड़ी है, 4948 वोटों से विपिन सिंह परमार आगे चल रहे हैं। सुल्ला सीट से विपिन सिंह परमार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक स्टार चेहरा है और वो अपनी सीट पर लगातार काबिज हैं। सुंदरनगर जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक और हॉट सीट है, वहां से राकेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। खियोग से कुलदीप सिंह राठौर कांग्रेस के आगे चल रहे हैं और ऊना एक और हॉट सीट हिमाचल प्रदेश की, वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। सोलान से धानी राम शांडिल जी आगे चल रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, मैं एक बार फिर उन्हीं सीट को रिपीट करने लग गया था। तो ये कुछ सीट है जहां से सभी कैंडिडेट के हमने आपको बताया कि कौन कौन सी पार्टी से आगे चल रहा है। गुजरात की राजनीति का जो आज आखिरी दिन है, गुजरात में पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। काफी हद तक अगर हमने अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज पढ़ के सुनाई, उसमें तो ऐसा ही लग रहा था कि जीत आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी सीट पर लगातार बने हुए हैं। लगातार अगर हम देखेंगे, जब मैं पढ़ रहा था लगातार सीटें की कौन कौन सी पार्टी किस किस इलाके से आगे चल रही है, कौन से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे चल रही है,
तो वहां पर हमें साफ देखने को मिला था कि लगातार आगे चल रहे थे। सर मैनपुरी पर भी कुछ बता दो। मैनपुरी की अगर हम बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से आगे चल रही है। छोटे मोटे बहुमत की बात नहीं कर रहा हूं हिमांशु जी, मैं वो बहुत प्रचंड बहुमत से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल जी आगे चल रही हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो भी लगातार टक्कर दे रहे हैं। लेकिन साफ देखा जा सकता है कि मैनपुरी की जनता में जो समाजवादी पार्टी को लेकर के एक छाप थी, जो समाजवादी पार्टी पर मैनपुरी की जनता का भरोसा था, वो लगातार बनाए हुए है समाजवादी पार्टी। और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव लगातार वहां से आगे चल रही है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और इस सीट पर इलेक्शन होने के पीछे के कारण अगर हम देखें तो वहां पे जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले जीते हुए थे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, उनकी मृत्यु के बाद इस सीट पर कुछ महीने बाद यानी कि आज रिजल्ट आ रहा है और देखना होगा कि क्या मैनपुरी की जनता दोबारा से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को बिठाने जा रही है। लेकिन अगर हम रुझानों के हिसाब से देखें, रुझानों की भी अगर मैं बात हटा दूं, वोटों की गिनती के हिसाब से भी देखें तो एक बहुत बड़ा रेशियो मैनपुरी की जनता ने समाजवादी पार्टी के हक में डाल दिया है। और अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो जब हम अभी हमने कुछ समय पहले वीडियो भी डाली थी यूट्यूब पर और हमने आपको दिखाया था कि कैसे उस समय मैनपुरी में लगातार अखिलेश यादव छोटे छोटे इलाकों में जा करके भी वोट मांग रहे हैं। कई सारे फैक्टर हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के जीतने के लिए, क्योंकि मैनपुरी एक ऐसी सीट है जहां से हमेशा से मुलायम सिंह बैठे रहे, जमे रहे, तो इसलिए भी वहां पर समाजवादी पार्टी की छाप है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में काम भी काफी हद तक बहुत अच्छा किया है और इसलिए भी मैनपुरी की जनता उन्हें चाहती है। बहुत सारे फैक्टर हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि मुलायम सिंह की छवि को देख करके डिंपल यादव पर मैनपुरी की जनता भरोसा करने जा रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कम प्रयास किए उस सीट को समाजवादी पार्टी के हक से छीनने की, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे वहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे और हम देखें तो वहां पर खुद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो केवल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन में पहुंचे और उन्होंने जनता से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी से जिताया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के हक में जो था उन्होंने जो अपने हिस्से के काम दिखाए थे, इस वजह से मैनपुरी की जनता लगातार उन पर बढ़त बनाए हुए है और जीत है। अगर हम देखें तो वहां पर डिंपल यादव कुल 1 लाख वोटों से आगे चल रही है। 1 लाख वोटों से आगे। आप समझ सकते हैं ये वोटों का आंकड़ा जब मैं अभी हिमाचल प्रदेश का पढ़ रहा था, चाहे वो गुजरात का पढ़ रहा था, खुद अमित शाह के कॉन्स्टिट्यूएंसी का जब मैंने वोटों की मात्रा बताई तो केवल 60,000 थी। वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव ने जो वोट दिखाए थे वो कुल 1 लाख के ऊपर जा चुके हैं। शिवपाल ने कहा कि मैंने कहा था हमारा रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे। शिवपाल यादव का भी आशीर्वाद पूरा उनकी जो बहू हैं उन पर बना रहा और पारिवारिक राजनीति तो हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पारिवारिक राजनीति के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने वहां पर काम किए थे, इसलिए भी वहां की जनता ने उन पर भरोसा किया। शिवपाल यादव ने मैनपुरी की जनता का धन्यवाद किया है कि उन्हें दोबारा से मौका दिया गया। चाहे खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी पर मैनपुरी की जनता का भरोसा अभी तक बना हुआ है। सपा नेता, समाजवादी पार्टी के नेता ने दावा किया डिंपल यादव ना केवल 1 लाख वोट से बल्कि 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीतने वाली है। ऐसा उनका कहना है कि 2.5 लाख वोटों के अंतर से यहां से हम अपनी जीत दर्ज कराएंगे। गुजरात में भी लगातार बढ़त बने हुए। अगर हम दोबारा से गुजरात चुनाव पर देखें तो पार्टी वाइज एक बारी मैं आपको हिमाचल प्रदेश का बता दूं, पहले गुजरात पर ही चलते। 182 में से 182 सीटों पर अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी वही 6 सीटों पर लगातार लीड कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 153 सीटों पर लीड कर रही है और कुल 155 सीटें उनके हक में हैं, जिनमें से 153 पर वो लीड कर रहे हैं
और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन के द्वारा जीत चुकी है। ये सारे डेटा जो मैं पढ़ रहा हूं ये कोई फर्जी डेटा नहीं है, कोई एनालिटिकल डेटा नहीं है, सारे इलेक्शन कमीशन के डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी पार्टी से कितने वोटों से लगातार कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी सीट से। और भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन के अपडेट के हिसाब से 2 सीटों पर जीत चुकी है और 153 सीटों पर लगातार लीड कर रही है। वहीं अगर हम इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय कैंडिडेट्स की बात करें तो वो 2 सीटों पर लीड कर रहे हैं। एक भी सीट अभी तक कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट नहीं जीता है। और अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 18 सीटों पर कांग्रेस लगातार लीड कर रही है और एक भी सीट पर अभी तक जीत का पता नहीं चला है, लेकिन लगातार लीड कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है 18 सीटों पर। और एक सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अभी भी लीड कर रहे हैं। 182 में से ये 180 सीटों पर पार्टीज लीड कर रही है, जिनमें से 180 में से 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, 153 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, 2 सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट है, 18 सीटों पर कांग्रेस है और कुल 1 सीट पर समाजवादी पार्टी चल रही है। और अभी तक नतीजे जो हैं वो कुल 2 सीट के आए हैं। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कुल 12.86% वोट पाया है। एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 0.36% वोट पाया है। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 52.92% वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है। बीएसपी के हिस्से में 0.53%, सीपीआई के हिस्से में 0.01% और भी काफी पार्टीज हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की देखें तो कुल 27.05% वोट कांग्रेस को लगातार दिया गया है गुजरात की जनता के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें तो 68 सीटों में, जो कि लगातार हिमाचल प्रदेश की 68 सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर 27 सीटों पर है, जिनमें से 26 पर वो लीड कर रहे हैं और 1 सीट पर वो अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। 3 सीटों पर इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय कैंडिडेट अपनी जीत बढ़त बनाए हुए हैं और 38 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जीत अभी तक एक भी सीट पर नहीं हुई है। और 1 सीट पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वो जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। वोट प्रतिशत की ओर चलते हैं तो आम आदमी पार्टी 1.09% आया है आम आदमी पार्टी के हिस्से में। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 43.12% वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में, बहुजन समाजवादी पार्टी के हिस्से में। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूं मैं, तो 143 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त, क्षमा चाहूंगा, 68 सीटों में से 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाया हुआ है और बीजेपी ने कुल 43.12% वोट शेयर पा रखे हैं। और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के हिस्से में 0.34% वोट है। सीपीआई के हिस्से में 0.02% वोट है। सीपीआईएम के हिस्से में 0.68% वोट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्से में 43.63% वोट है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगर हम कंपैरिजन करें हिमाचल प्रदेश राज्य में तो 43.12% वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में और कांग्रेस के हिस्से में 43.63% वोट है। तो ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए। नोटा पर कुल 0.60% लोगों ने बटन दबाया है। उनका कहना है कि हम किसी पार्टी पर भरोसा नहीं करते। इन सब भरोसों का नतीजा आज शाम को हमें पता चल जाएगा। हमें पता चल पाएगा कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी के कौन से नेता ने अपनी जीत बनाई और पता चलेगा कि इन दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने वाले कैंडिडेट कौन होने वाले हैं, कौन सी पार्टी से होने वाले हैं। और आने वाले 5 सालों में देखने की बात यह होगी कि जो जो पार्टी अपनी जीत अलग अलग राज्यों में दर्ज कराएगी
क्या वो अपनी सीटों पर अपनी सीटों पर काम करेंगे, अपने राज्य में काम करेंगे या फिर नहीं, या फिर उनके साथ सिर्फ छलावा होगा। ये सब कुछ देखना होगा आने वाले 5 सालों में। इन्हीं कुछ अंत के शब्दों के साथ मैं इस लाइव से आप सभी के लिए अब थोड़ा जाना चाहता हूं, लेकिन शाम को हम सब फिर से मिलेंगे इस लाइव पर। हम सब जानने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि क्या नतीजे आए हैं। शाम के लाइव में हम आपके साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि कौन से नतीजे किसके हिस्से में आए हैं, कौन से राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। और भी अगर आप लगातार अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारी खबरों को पढ़ने के लिए www.janhittimes.in पर हमें विजिट करें। वहां पर आपको लगातार अपडेट्स पहुंचेंगे कि कौन से नेता कौन से तीखे बयान दे रहे हैं, कौन सी पार्टी कौन सी सीट से आगे चल रही है। इलेक्शन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। और YouTube चैनल पर आप हमारी इलैबोरेटेड खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपसे बहुत जुड़ी हुई है, वो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। और हमें आप कूपर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हर जगह फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर तो बहुत सही तरीके से हम अपडेटेड रहते हैं, जो आपके हिस्से की खबरें होती हैं हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं। और फेसबुक पर तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो आप मुझसे सीधे सवाल कर सके और मैं इसी स्क्रीन पर पढ़ करके आपको जवाब दे सकूं और हम दोनों फेस टू फेस कभी मुखातिब हो। उसके लिए भी फेसबुक पर एक नया सिस्टम आ गया। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन इन का भी ऑप्शन आप टाइप कर सकते हैं। तो आइए हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि देश और राज्य कैसे बदल रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।